मनोजैविक या साइकोसोमैटिक जो इम्पैक्ट है, साइकोसोमैटिक इम्पैक्ट, दैट इज वास्तु प्रभाव। किसी ने कहा इसको आप बिल्कुल सादे शब्दों में नहीं बता सकते, क्या मैंने को बता सकता हूं। हम लोग कभी ग्रुप के साथ निकले और कभी आप जामनगर सिटी में गए या हमारी इंदौर सिटी में रामबाग में आ गए, कहीं चले गए और किसी ने कहा कि राजवाड़ा चौक है, बहुत भीड़ है, कोई फंक्शन है। आजकल तो अपने हम देखते हैं कि हम लोग कभी जब ये निकलते हैं प्रोसेशन वगैरह तो पार्किंग को जगह नहीं रहती, रोड क्रॉस करने को जगह नहीं, बहुत भीड़ है या बहुत गर्मी है, बरसात आ रही है। किसी ने कहा ये यहाँ ऐसा, चलो यहाँ थोड़ी अच्छी जगह दिख रही है, बगीचा वगैरह है, बैठने की जगह है, आप चलो अंदर चली जाइए, वहां आराम से बैठिए 1-2 घंटे, लेटेस्ट रिलैक्स। मैं ये बात अपने कॉलेज टाइम में जब मैं मुझ बच्चों को पढ़ाता था तो उनको बताता कि आप कभी आपके हॉस्टल से राजवाड़ा चौक चले गए, बहुत भीड़ है, और किसी ने कहा कि आप रामबाग के वहां अंदर चले गए तो वहां आप रिलैक्स करेंगे क्या? तो वहां रहने वाले जो लड़के थे उस एरिया में, वो बोलते थे, उनको मालूम था, बोले साहब हम तो धूप में खड़े रहेंगे, हम बरसात में खड़े रहेंगे, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि कितना भी अच्छा है लेकिन वो स्मशान है। गार्डन होगा, बहुत अच्छा रेस्ट है, रिसोर्ट जैसा और साफ सुथरा है, लेकिन कोई आदमी नहीं चाहेगा कि वहां जाके बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि हमारे मन के ऊपर एक प्रभाव है कि वो जगह कैसी है, दूषित है। मैंने कहा छोड़ो उसे, लेट अस कंसीडर। अभी बहुत धूप है, आपके किसी परिचित का फोन आ गया और आप कहेंगे कि चलो ऐसा चलते हैं कि उसके यहाँ थोड़ा हॉस्पिटल है उसका, वहां जाके बैठेंगे थोड़ी देर। किसी ने कहा मेरे एक परिचित है, डॉक्टर है, उनका आईसीयू रूम है, तो लग के वहां थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। तो हम कहेंगे अरे वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एसी भी लगा हो और ऑपरेशन, लेकिन हॉस्पिटल ये कोई रिलैक्स की जगह नहीं है। उससे तो अच्छा है कि आपको यदि जाना है तो आप जाओ, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, मैं हॉस्पिटल में नहीं आता। तो मैंने कहा अरे इतनी अच्छी साफ सुथरी जगह आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो लोग बोले साहब वो क्या है कि हम उससे मतलब नहीं है कि जगह साफ सुथरी है कैसी है, वहां क्या होता है, कैसी एक्टिविटी है, वो प्रभावित करती है। हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन है, पेशेंट्स है, बड़े हॉस्पिटल 3 स्टार जैसे हैं। अभी तो मुंबई के अंदर लीलावती या सेवन हिल्स वगैरह हैं, बिल्कुल कॉरिडोर साफ सुथरे, लेकिन फिर भी हम बैठना नहीं चाहते। और फिर हमारे जैसा कोई आदमी पंढरपुर में गया तो बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही, सब हो रही, और धक्के धक्के से घूमते घूमते हम पहुंच गए पंढरनाथ के सामने, और वहां दर्शन किया और लोग भीड़ कर देख रहे हैं, आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन, धक्का मुक्की हो रही। और फिर वहां के बड़े जो पुजारी बोलते अरे साहब आपको मालूम नहीं कि आपके पीछे हजारों लोग खड़े हैं, लाइन लगी है, आप थोड़े आगे हटिए। तो हम बोलते हैं हाँ 2 मिनट बस, 2 मिनट, थोड़ा आगे जाएंगे, फिर 2 मिनट घूमते देखते हैं कि शायद इसकी कहीं इधर उधर देखता हो, तो फिर एक बार दर्शन कर लेंगे। तो हमने कहा यहाँ तो जो भी कुछ है वो इन्वायरमेंटली निगेटिव है। यहाँ तो जो पड़ोस में आपका आदमी आ रहा है, देहाती कोई आदमी है, शायद उसने स्नान किया नहीं किया, इट इज थिंकिंग। फिर अपने यहाँ एक पद्धति है कि जब भगवान के यहाँ मंदिर में जाते हैं तो हम हार फूल माला वाला लेके जाते हैं। एक बार हो गया कि पुजारी वहीं डाल देता है, फिर दूसरे लोग उसको पैरों तले कुचलते निकल जाते हैं। फिर पानी होता है, पानी डालते हैं लोग, आपने तो कई जगह देखा होगा। तो किसी साइंटिस्ट या कंसल्टेंट को बोले तो वो बोलेगा ये एनवायरमेंटली निगेटिव है। चंद्रभागा का जो पानी है, पता नहीं लोग कैसे स्नान करते हैं, आप तो आचमन नहीं कर सकते। लेकिन हम जो ग्रंथों में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये तो है, यहां हमारा मन वहां से निकलता नहीं, हमको लगता है कुछ रुक जाए। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितना भी साफ सुथरा हो, वहां हमारा मन रहने को नहीं करता और यहां से निकलने को नहीं करता। मंदिर से हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। तो क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पकड़े रखती है? तो हम उसको कहते हैं ये वास्तु प्रभाव है। ये वहां जो कुछ निर्माण होता है, वहां का जो प्रभाव है, ये पहले आपके मन के ऊपर प्रभाव निर्माण करता है, फिर वो धीरे धीरे मन से रिश्ते आपके शरीर के ऊपर आता है, फिर उसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक इम्पैक्ट। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी अकेला है और किसी दूसरे गांव चला गया,
और वो जिस माहौल में रहता है, वो यदि माहौल उसको रास नहीं आता है तो दिखने में वो खाता है, पीता है, सब करता है, लेकिन जब वो घर आता है तो फैमिली मेंबर्स को लगता है ये डिप्रेशन में जा रहा है। हालांकि इसको सब एबिलिटीज है, लेकिन ये सूखते जा रहा है, खाना ठीक से नहीं खाता है। अक्सर हमको हमारे बच्चों के बारे में लगता है कि जब हॉस्टल में जाते हैं, वापस आते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें चेंज हो गया है कुछ। ये यहाँ जैसे बोलता था, बात करता था, मस्ती करता था, वैसे अब नहीं करता। अब तो चुपचाप मुझे ये चाहिए, वो भी नहीं मांगता। वो तो हम जो उसको परोस देते हैं वही खा लेता है। तो कभी तो हमको लगता है कि सुधर गया, लेकिन कभी हमको लगता है ये शायद समझ से पहले ज्यादा ही होशियार हो गया, और हम हमारे बच्चों से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। हमको लगता है पहले जैसा ही होना चाहिए हो। तो ये क्यों हो रहा है? तो हमको लगता है कि ये जो बच्चे बड़े होते हैं और जाते हैं, तो वहां जहां रहते हैं उसका प्रभाव है। तो ये प्रभाव, इसको हम कहते हैं ये वास्तु प्रभाव है। तो ये वास्तु प्रभाव एकदम एक दिन में नहीं होता। ये सब लोग जहां रहते हैं, एक साथ सब लोग जब काम करते हैं, एक विचार से रहते हैं, तो ये धीरे धीरे निर्माण होता है। और जब ये धीरे धीरे निर्माण होता है, तो तीसरा कोई आदमी जब वहां आता है, तो फिर उस आदमी को पहले उसका फीलिंग होता है, उस आदमी को महसूस होता है कि दिस प्लेस इट इज वास्तु पॉजिटिव। या कहीं जाने के बाद उस आदमी को लगता है कि अरे यहां से भाग चलो पहले। तो हमने देखा कई बार कि कभी बच्चों को हम किसी दूसरे के घर भेजते हैं, तो किसी घर में गया बच्चा तो 5 मिनट भी नहीं रुकता, वो भाग के वापस आ जाता है। और कभी हम वो